आप सच्ची मानिएगा कि माँ को जो नहीं भजते उनको भी माँ दुलार कर रहे हैं, फिर जो माँ को भज रहे हैं उनको दुलार कैसे ले करेंगे। देखो ना, पूरी सृष्टि का पालन पोषण माँ के द्वारा ही तो हो रहा है। आद्या शक्ति त्रिगुणमयी माया माँ भगवती अम्बा ही तो पूरे जगत का पालन पोषण कर रही हैं। हरि की शक्ति से तो सब हो रहा है। तो शक्ति स्वरूपा यही तो है माँ, यही तो जगदम्बा है। तो हमें लगता है यदि हम प्यार से भजन करेंगे तो निश्चित यही सब हैं। आपसे सच्ची कहते हैं, आप सीता कहो, राधा कहो, दुर्गा कहो, काली कहो, अम्बा कहो, वो महाशक्ति है। वही सब परम तत्व है। 10-20 तत्व नहीं है, एक ही है। लीला में अलग अलग लीलाएं। कहीं माँ का शांत रूप है, गौरी शांत रूप, कहीं विकराल चामुंडा भद्रकाली विकराल, कहीं विकराल कहीं शांत, उन्हीं के सब रूप है। हम अगर प्यार से माँ को भजेंगे तो भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, ब्रह्म बोध भी हो जाएगा, जो चाहोगे वो हो जाएगा। पर इतना मानना है कि माँ से बढ़कर कोई नहीं है। बस ये अंदर मान कर के भजन करे तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी को कौन सा तत्व बोध नहीं, कौन सा ज्ञान नहीं, और भद्रकाली माता के उपासक थे, सब कुछ ज्ञान प्राप्त है उनको, सारा ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। तो अपनी उपासना में हमें जो दृढ़ रहना, हाँ, उसमें दृढ़ रहना। उपासक को ये मानना होगा कि जिसकी हम उपासना करते हैं उससे बढ़कर कोई नहीं है। जब ये मानेगा तभी उसकी आसक्ति उस पर होगी। वो चाहे जो उपासना, जैसे हम राधा चरणों के उपासक हैं तो इसके आगे कुछ नहीं। आप माँ के उपासक तो माँ के आगे कुछ नहीं, राम उपासक राम के आगे कुछ नहीं, शिव उपासक शिव के आगे कुछ नहीं। तभी समझ में आएगा, क्योंकि उनके सिवा कोई है नहीं। तभी आपकी आसक्ति होगी, तभी आप तन्मय होंगे। और जहां दूसरा प्रतीत हुआ तो फिर वो भाव नहीं बन पाएगा, जो भाव मोक्ष प्रदान करने वाला है या प्रेम प्रदान करने वाला। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए, एक ही होकर जाना होगा, एक भाव से। माँ की स्तुति करो, बस एक कोई पकड़ के उसे, बस उनके सिवा कोई है ही नहीं। तुम ईश्वरी देवी चराचर से, तुम ईश्वरी देवी चरा, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही चराचर जगत हो, दूसरा कोई नहीं। देवी जी के लिए तुम ईश्वरी देवी चराचर से। देवी प्रपन्नार्थ माने शरणागत, हरे प्रसीद, जो इनकी शरण में आ गया उसके सारे दुखों को हरण करके प्रसन्नता और सुख प्रदान किया। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद मातर जगतो खिलस्य, हे जगत की अखिल माता आप हम पर प्रसन्न हो। हाँ, सब पर दया करो, सत्य भाव से चलो, उनका नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, माँ प्रसन्न हो जाएगी। माँ ने ये ज्ञान कराया, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सब में मैं ही हूँ। जब ये ज्ञान उसने कराया तो ये दर्शन भी वही देगी। इसके लिए हमको निरंतर उसका चिंतन करना है। ऐसा नहीं कि आलसी बनकर बैठ जाना है। अनन्य चिंतयन्तो माँ, दिन रात ये प्रार्थना कि माँ एक बार अपने चरण में बिठा ले, एक बार अपनी ज्योति से आप ज्ञान करा दो कि आप क्या चाहती हो, जो साधना आप चाहो मैं वैसा ही करूं। जिस दिन विकलता आ जाएगी उस दिन कहना नहीं पड़ेगा, ये भी बात जान लो, माँ ज्ञानी नहीं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण तुम्हारे अंदर, तुम्हारी बुद्धि में ही वो बैठी हुई है। बुद्धि में प्रकाश नहीं हो रहा जी, लेकिन इस जवान को रगड़ो, माँ माँ, दुर्गा दुर्गा दुर्गा, राधा 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 राधा, रगड़ो, तभी अब कह रही जबान को रगड़ो। अभी मलिनता नष्ट हो जाएगी, तेज प्रकट हो जाएगा। बिना भजन के कहने मात्र से बात नहीं बोलेगी, भजन करना पड़ेगा। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत। चाहे माँ कहो चाहे हरि को, बातें कही। आज पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद प्रवचन सुनाया है। आशा करता हूँ इस शिक्षाप्रद प्रवचन से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी, सात्विक और सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी के इस वीडियो से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। मित्रों, तो फिर कल पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का कोई शिक्षाप्रद वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राधा राधा।